हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग तैयार कर रहे हैं ओ लेवल के लिए पहले पेपर के लिए 1000 क्वेश्चंस, जिस पे हमने पहले 100 क्वेश्चन देखे थे। अब ये है 1000 में से दूसरे मॉडल पेपर यानी 200 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1000 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको एस ग्रेड से कोई नहीं रोक सकता। फेल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन 1000 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। ये क्वेश्चन आप ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं इन सबका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वेबसाइट पर, वहां पर जाके आप वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट कर पाएंगे चारों पेपर के लिए, और बुक्स और इसके क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एम एस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या है। एम एस डॉस मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सटेंशन नेम देखिए, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है, और सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसका सही आंसर है exe फाइल, यानी पहला नंबर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉकर में रखे गए सामान के बारे में किसे पता होता है। बैंक को, घर के सभी सदस्य को, जिनका सामान होता है सिर्फ उसी को, उपयुक्त सभी। तो देखो, बैंक में रखे लॉकर के लिए जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को पता होता है, बैंक वालों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो चाबी आपको दे दी जाती है। अब उसमें आप क्या रख रहे हो लॉकर में, वो आपका काम है। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही होगा। सिर्फ उसी को पता होता है जिसका लॉकर होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत होता है। 10%, 5%, 20%। तो लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस है आपका, उसमें 5% मिनिमम होता है और 3000 मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाइलेट की सही वेबसाइट कौन सी है। तो www.nilet.gov.in ये नाइलेट का सही वेबसाइट है। ठीक है। अगला है, आवर्ती जमा खाता क्या होता है। एक सुनिश्चित राशि जमा करना, महीने की बचत राशि जमा करना, या बचत खाते जैसा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हर महीने कुछ खास राशि जमा करना आपको, ये होता है आपका आवर्ती जमा। ठीक है, हर महीने कुछ खास थोड़ा बहुत आप जमा करेंगे, उसको बोलते हैं आवर्ती जमा। इसके बाद है क्यूआर का पूरा नाम। तो ये सभी जानते होंगे, क्यूआर का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड होता है, तो कोड इसमें अलग से लिखा है। क्यूआर मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, सभी में कोड लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला है, बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। बेसिक बचत मतलब अगर आप चालू खाता खोलना चाहते हैं तो आप जीरो बैलेंस से उसको खोल सकते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है पैसे जमा करने की, जीरो से आप खोल सकते हैं बेसिक बचत खाता या चालू खाता। ठीक है। ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। ब्लूटूथ कितनी दूरी तक काम करता है। तो ब्लूटूथ आपका 50 मीटर, 10 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर। तो ब्लूटूथ आपका 100 मीटर की दूरी तक तय करता है। ठीक है, 100 मीटर की रेंज काम करता है। अगला है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया सकता है। ये भी सभी को पता होगा, ईमेल में अधिकतम 25 GB स्टोरेज होता है। ठीक है, 25 GB। अगला है, फॉन्ट का आकार घटाने के लिए, कम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट बताना है आपको। तो ये जो आपका है घटाने के लिए, ठीक है, ये कम करने के लिए होता है ब्रैकेट कंट्रोल के साथ, और ये वाला शिफ्ट के साथ, ये वाला भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाता है। यानी डी और सी, बी और सी दोनों आपके ऑप्शन ये सही है नीचे के। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, बी और सी दोनों। अगला है, IBM 1403 क्या है। 1403 क्या है। तो IBM आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है, या फिर एक प्रकार का प्रिंटर है। तो देखो, ये ध्यान रखना, मोस्टली इसमें IBM जो है वो एक कंपनी है जो आपको कंप्यूटर से बनाती है, लेकिन ये जो 1403 है ये एक प्रकार का प्रिंटर है। तो याद रखना, ये एक प्रिंटर है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है। ठीक है, IM यानी इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPV, EV, किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है रियल सिंपल सिंडिकेशन, इसका इस्तेमाल होता है आपका न्यूज फीड्स के लिए वेबसाइट्स पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। ये बताना आपको, आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं, आधार के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं, आधार द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो, AEPS से आप आधार से ये सारे काम कर सकते हैं। तो AEPS के माध्यम से ये सारे काम होते हैं। तो उपरोक्त डी सभी सही है। अगला है, SMTP का यूज क्या होता है।
SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक टाइप का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईमेल को भेजता है, ठीक है, सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। अगला है OTP का अर्थ क्या है। OTP का अर्थ सभी को पता होगा, वन टाइम पासवर्ड, ये तो फुल फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद सुरक्षित लेन देन का एक माध्यम, पैसा ट्रांसफर के समय रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आया हुआ 6 डिजिट का कोड। तो देखो ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला है निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है। हार्ड डिस्क स्टोरेज है कंप्यूटर्स का, डिवाइसों का, ठीक है। तो PPM में मांगी जाती है, RPM में मांगी जाती है, या फिर MPM में मांगी जाती है। तो किस में मापी जाती है, ये आपका मापी जाती है RPM में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, RPM में मापी जाती है। अगला है निम्न में से इंटरनेट का CB किसे कहते हैं। CB मतलब है सिटीजन्स बॉन्ड, किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सिटीजन बॉन्ड कहते हैं, या सिटीजन बॉन्ड कहते हैं, या सिटीजन्स बॉन्ड कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही आपका, इंटरनेट सिटीजन बॉन्ड्स को बोलते हैं। अगला है गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। गाइडेड मीडिया, देखिए दो टाइप का मीडिया होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। तो ये पूछ रहा है गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। वह नेटवर्क जो वायरलेस हो, वह कंप्यूटर जो वायर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। गाइडेड मतलब होता है केबल्स, ठीक है। तो जो नेटवर्क वायर से जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं गाइडेड मीडिया, वायरलेस को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंप्यूटर जो वायर से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। अगला है GEC का पूर्ण रूप क्या है। GEC का पूर्ण रूप है आपका जर्नल एजुकेशन करिकुलम, जर्नल एजुकेशन करिकुलम। अगला है निम्न में से एक ई वॉलेट क्या है। भीम, पेटीएम, गूगल पे, कौन सा है। तो देखिए भीम भी है वॉलेट, पेटीएम भी है, गूगल पे भी आता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रथम और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब प्रथम की बात हो रही है, और पांचवी की, दो में। वैक्यूम ट्यूब प्रथम में तो सही है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये पांचवी पीढ़ी अभी चल रहा है जो उसके लिए है, और पहली पीढ़ी में सबको पता है वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर, वैक्यूम ट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगला है EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है। इसका है ये कोड है टाइप का, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, बी नंबर। अगला है एक्सेल एंड कैल्क में डिफॉल्ट पेज जूम कितना होता है। जूम पूछ रहा है, डिफॉल्ट साइज यानी जब आप ओपन करते हैं तो कितना होता है। तो देखिए एक्सेल और कैल्क में दोनों में 100% का जूम होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। जैसे ओपन करते हैं तो 100% पूरे पेज आपको सेट होके मिलता है। अगला है निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो, नन। देखो फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसमें दोनों तरफ से डाटा एक साथ ट्रांसफर हो जाए। तो मोबाइल फोन आपका फुल डुप्लेक्स का माध्यम है, आप एक साथ डाउनलोड अपलोड दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन फुल डुप्लेक्स। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल का रिकॉर्ड क्या होता है ना, यानी फाइल किस नाम से होता है। डॉक्यूमेंट वन, अनटाइटेड वन, राइटर वन, ODT वन। देखिए ODT तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है, राइटर इसके सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। और नाम जो सेव होता है, लोकेशन जो होती है वो डॉक्यूमेंट ना, डॉक्यूमेंट में सेव होता है लोकेशन, और नाम होता है उसका अनटाइटल्ड वन, ठीक है, इस नाम से वो सेव करता है लिब्रे ऑफिस। चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, अगर आप नाम नहीं देते तो इसी नाम से वो सेव होता है, डिफॉल्ट नेम है यानी, ठीक। अगला है पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो ये है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सभी को पता होगा। अगला है याहू क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको 100 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे, और आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको अच्छे क्वेश्चन यानी 90+ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। याहू क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया है, क्या है याहू। तो याहू सभी जानते हैं कि याहू एक टाइप का सर्च इंजन है ना, याहू, गूगल, बिंग, MSN वगैरह, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। अगला निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है। इंसानों का, इंसान और जानवरों का, मशीनों का, उपरोक्त सभी।
तो देखो, बीमा तो मशीनों का भी होता है ना, लेकिन जीवन बीमा ये इंसानों का ही होता है। ठीक है, जीवन बीमा की बात करें तो इंसानों के लिए होता है। ठीक है, बाकी बीमा जानवर, मशीन, बाइक, गाड़ी सभी का होता है, लेकिन जीवन बीमा इंसानों के लिए होता है। ठीक है, अगला है स्पाइडर क्या है। सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो, स्पाइडर एक प्रोग्राम है सर्च इंजन के लिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए की शॉर्टकट क्या है। नए प्रोजेक्ट ओपन करना है आपको, नया बनाना है, तो सीधे सीधे आप कंट्रोल एन करेंगे। किसी में भी नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको कंट्रोल एन करना। नया प्रोजेक्ट मतलब इसका है नया डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला है, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होता है। आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बदले आपको असली नोट मिलेंगे, बैंक में जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बैंक से आपको वापस कर देगा। देखो, ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप जो नोट लेकर के गए हैं तो आप ये सोच कर लेके गए हैं कि ये नोट असली है, आपको थोड़ा पता कि जाली नोट है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको जेल हो सकती है, लेकिन आप खुद लेकर के गए हैं बैंक में जाली नोट, तो बैंक उसको जमा कर लेता है और उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपना कोष में जाके उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैन और वैन के बीच क्या प्रयोग किया जाता है। वैन है, ठीक है, लैन और लैन मतलब दो लैन नेटवर्क हैं, उनके बीच क्या प्रयोग किया जाता है। ब्रिज, होस्ट, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो सेम टाइप के नेटवर्क है और उनको जोड़ना है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, दो सेम टाइप के नेटवर्क अगर आपस में जोड़ने हैं तो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, नेटिक्विट्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आ सकते हैं फिर से। यह इंटरनेट पर सुरक्षित रखता है, हम इसे इंटरनेट शिष्टाचार के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार का एक कोड है, उपरोक्त सभी। देखो, नेटिक्विट्स का मतलब होता है इंटरनेट शिष्टाचार, हिंदी में आप देखोगे। ठीक है, इंटरनेट शिष्टाचार बोलते हैं नेटिक्विट्स मतलब। तो इसे इंटरनेट शिष्टाचार के नाम से जानते हैं, ये भी हो गया। इंटरनेट पर सुरक्षित रखना होता है और इंटरनेट पे अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, इसी को बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। निम्न में से सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है। निम्न में से सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है। तो जो आपका इनपुट और आउटपुट यानी सेंड बॉक्स और आउट बॉक्स या इनबॉक्स को मैनेज करता है, वो होता है पीओपी। तो सीधा सा आपको ये समझना है कि आए हुए मेल्स को रिसीव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो है पीओपी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है, निम्न में से कौन सा मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हेडर के लिए तो ये पोर्ट नंबर की बात है, ये है RFC 3865। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, RFC 35 और 65, 3865। अगला क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहला डेटा ट्रांसफर परस्पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पैकिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकिंग। अगला है, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है। BCC का प्रयोग ईमेल में किया जाता है, ईमेल में BCC, CC है ना, ये सब ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। BCC मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है, ईमेल में अधिकतम कितने साइज का फाइल भेजा जा सकता है। अधिकतम अटैचमेंट, ठीक है, 25 MB तक का अटैचमेंट भेज सकते हैं। देखो, इसके पहले हमने ये क्वेश्चन किया था 9 नंबर में, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया जा सकता है। इसका भी हमने आंसर 25 बताया था, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो, ईमेल का अधिकतम स्टोरेज मतलब ईमेल अकाउंट में आप कितना सारा डेटा रख सकते हैं, उसके लिए है 15 GB। ठीक है, 15 GB।
मैक्सिमम यानी 15 GB तक का आपका पूरा स्टोरेज मिलता है। लेकिन 25 MB उसके लिए है कि आप फाइल कितना भेज सकते हैं। एक मेल का अटैचमेंट यानी फाइल आप भेजना चाहते हैं तो उसका जो अटैचमेंट का साइज होगा 25 MB तक का साइज का आप मेल भेज सकते हैं, लेकिन पूरा स्टोरेज है 15 GB का। थोड़ा सा पहले वाले में गलत आया था, आप समझ लीजिएगा कि 25 MB अटैचमेंट का साइज है और 15 GB टोटल साइज होता है। अगला है अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है। अनसॉलिकेटेड ईमेल्स क्या कहते हैं। अनचाहा मेल यानी स्पैम, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए मेल्स, ए एंड बी बॉथ। तो इसका आंसर है दोनों, ए एंड बी बॉथ, ठीक है, स्पैम और कमर्शियल वाला दोनों टाइप का होगा। अगला है पीसी दूसरी पीसी, एक पीसी दूसरी पीसी में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है फाइल भेजने के लिए। तो एफटीपी होता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी पहला आंसर। ये एएनएस लिखा हुआ है, ये अलग है, ठीक है, एफटीपी। अगला है 41 लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है। तो स्प्रेडशीट जानते हैं कि इस पे एक्सेल जैसा काम होता है, तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है स्प्रेडशीट का ओडीएस, ठीक है, स्प्रेडशीट ओडीएस। ओडीटी होता है राइटर का और आपका ओटीएस ये नहीं होता, इसका एक्सएलएस होता है एक्स का, एक्सेल का, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन नेम आप याद रखेंगे, एक तो आएगा ही आएगा। अगला, निम्न में से किसका उपयोग किसी लेखा जोखा या व्यवहारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एमएस वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, या किसका लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है लेखा जोखा करने के लिए, यानी शीट वगैरह बनाना है, कैलकुलेशन वगैरह करने हैं, तो एमएस एक्सेल या कैल्क एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये सभी को पता है, रिफ्रेश करने के लिए F5 विंडोज के साथ F5 प्रेस करें, या रीलोड करने के लिए F5 प्रेस करें, रिफ्रेश। अगला है एमएस पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत। देखो पावर पॉइंट की बात कर रहा है तो जूम मैक्सिमम होता है पावर पॉइंट में 400%, ठीक है। अगला है दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हो तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त करेंगे, यानी आपको रिकवर करना है उस डॉक्यूमेंट को, तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलती किया, उसको आपको वापस चाहिए ना, तो कहने का मतलब हमने ये सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये हो गया। अब हमें वो वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, इसका सही हो जाएगा कंट्रोल जेड, ठीक है। अगला है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर लैथम सोसेल, ये है दूसरा नंबर, क्रिस्टोफर लैथम सोसेल कीबोर्ड का आविष्कार है। अगला है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ये सभी लोग बता देंगे कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो भैया ये प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। अगला, सिक्के कौन जारी करता है। आरबीआई, भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के द्वारा ही सिक्के जारी किए जाते हैं, भारत सरकार या प्लानिंग नहीं, ठीक है। अगला है, ये थोड़ा सा हमने थ्योरी लिख रखी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। भारत में सिक्के डालने का एकमात्र अधिकार भारत को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का अधिनियम के अनुसार भारत सरकार का है। देखो संशोधन करना है तो भी 1 रुपए का नोट आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1 रुपए का नोट जो होता है वो भारत सरकार द्वारा है और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, बल्कि बाकी के सारे नोट आरबीआई द्वारा संचालित किए जाते हैं। अगला है अधिकतम राशि का चेक कितना होता है। 1 लाख रुपए तक का, 1 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का, या कोई लिमिट नहीं है, कितना हो सकता है। ये देखो ये चेक जो है अपने अकाउंट के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर होता है कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं, चाहे जितने का आप बना के दे दो, तो इसकी लिमिट नहीं है। अगला है निम्न में से आईएम में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। आईएम मतलब इंटरनेट मैसेजिंग, ठीक है। तो इसका सही है एक्सएमपीपी, एक्सएमपीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चौथे पेपर में आपको डिटेल में मिलेगा एक्सएमपीपी क्या है। अगला है एसएनएमपी किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। एसएनएमपी किसके, संदेश भेजने के लिए, डोमेन के लिए, या फिर नेटवर्क प्रबंधन के लिए, फाइल भेजने के लिए। तो एसएनएमपी आपका नेटवर्क से है, नेटवर्क प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। एसएनएमपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट
प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कौन सी क्या है। फंक्शन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में तो उसकी शॉर्टकट क्या है। आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ F3, कोई फंक्शन आप इंसर्ट करना चाहते हैं शिफ्ट F3। अगला है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं बताना है, प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन, प्रिंटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइस है। अगला है GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी नंबर। अगला है बैंक लोन को समय पर चुकाने से क्या होता है। कोई टेंशन नहीं है, अच्छी साख है, भविष्य में फायदा है, उपरोक्त सभी। तो क्या फायदा भाई, ये देखो टेंशन नहीं रहेगी, आप टाइम से चुकाते रहेंगे ना, भविष्य में मतलब आगे आपको फिर से लोन मिल सकता है और फायदा तो है ही ना। अगला क्वेश्चन है एक फोल्डर में एक मैसेज कितने टाइम तक रह सकता है। 30 दिन तक, 100 दिन तक, या हमेशा के लिए 500 दिन तक। देखो मैसेज आप किसी फोल्डर में कहीं रख दो तो वो हमेशा रहेगा, जब तक आप उसे रखना चाहते हैं कहीं भी रख दो। अगला है PMSBY में अधिकतम कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस होता है। PMSBY, PMSBY क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अधिकतम कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस हो सकता है, यानी कितना रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा इसमें। तो इसमें आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, याद रखना 2 लाख रुपए का। अगला है सेव ऑल की शॉर्टकट की क्या है। सेव ऑल की, तो ये कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज के लिए है ये, और सेव ऑल के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की आप, तो ठीक है वही है। अगला इंटरनेट चलाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, डॉस, मॉडेम। इंटरनेट के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखो ब्राउजर आपको चाहिए, डॉस चाहिए, मॉडेम चाहिए, क्या क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इंटरनेट चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, जिसमें मॉडेम आपको जरूरी है, ठीक है। फिर ब्राउजर भी आपको चाहिए जिसपे आप इंटरनेट के पेज ओपन करेंगे, और ये सब तब मिलेंगे जब आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, चाहे वो डॉस हो और चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है अलग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा समझ के क्वेश्चन करना है। अगला है विंडो कंप्यूटर पर होने वाले अधिकतर कार्य मेनू से प्रारंभ होते हैं। किस मेनू से प्रारंभ होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टार्ट मेनू का उपयोग किया जाता है, स्टार्ट का, ठीक है। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट होता है, ऑटोमेटिक अगर आपका कंप्यूटर बंद और चालू होता है, तो हो सकता है इसमें क्या है, इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली की तेज करंट है, तो इसमें हो सकता है कि वायरस है, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक बंद होता चालू होता है। अगला एक बार किया गया नामांकन क्या हो सकता है, रद्द किया सकता है, रद्द नहीं किया सकता, बदला नहीं जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो रद्द किया जा सकता है, एक बार में किया हुआ कोई भी काम आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगला है स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन संदर्भ में क्या है। रन, इनिशिएशन, ट्रिगर, स्टाइल। तो क्या है वो एक टाइप का ट्रिगर है, ट्रिगर कहा जाता है उसको, ठीक है। अगला है यूपीआई द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम लिमिट कितनी है। तो भैया ये है 1 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ हेतु सुरक्षा करने के लिए। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, पहला नंबर। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग होता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए, एज ए सिक्योरिटी के लिए ना, फायरवॉल की तरह। अगला है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं उनको क्या कहते हैं। वार्म बोलते हैं, ट्रोजन बोलते हैं, या टिम बम बोलते हैं, या वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं टाइम बम्स। खास तरीके को चलने क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जो समय के साथ, तो टाइम बम है ना।
अगला है निम्न वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए। फ्लॉपी डिस्क से आता है क्या? ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट लॉजिकल बम्स। क्या होते हैं? ये होते हैं बूट सेक्टर वायरस। अगर किसी ड्राइव में ही है फ्लॉपी डिस्क को या हार्ड डिस्क को तो वो बूट सेक्टर वायरस होता है। अगला है एक्सेल कैल्क में फॉर्मेटेड सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसके लिए करना है आपको Ctrl+1 का। ठीक, कैल्क की बात हो रही है, एक्सेल की। अगला है निम्न में से वह कौन सी सेवा है जिसमें हमें 360 डिग्री का व्यू दिखाती है? गूगल अर्थ, अल्फा, एटलस, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? ये है गूगल अर्थ। 360 डिग्री में आपको पृथ्वी का व्यू दिखाया जाता है गूगल अर्थ। ठीक है, ये आप मेल आईडी के साथ गूगल अर्थ या अलग से गूगल अर्थ सर्च करके भी ये चीजें दिख सकते हैं। अगला, अगर आपके पास ढेर सारे नेटवर्क हैं तो इनका प्रबंध कौन करता है? ठीक है, प्रबंध कौन करेगा? आईएसओ, आईटीओ, आईकैन, नन। तो इसका जो है आईकैन करता है। ठीक है, आईकैन। आईकैन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी मैसेज को अचीव करते हैं तो वह कितने दिनों तक रहेगा? अचीव मैसेज मतलब आप उसे अलग से रखते हैं अचीव करके, तो वो हमेशा के लिए रहता है, इसीलिए उसे अचीव करने होता है ना। अगर आपसे पूछे कि कोई मैसेज आपको हमेशा के लिए रखना है तो क्या करना है? क्योंकि आए हुए मेल तो डिलीट होते रहते हैं कुछ समय बाद, तो हमेशा के लिए रखना है आपको, तो अचीव में उसे ले जाए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, याहू, इंस्टाग्राम। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बताना है। तो याहू क्या है? याहू आपका एक सर्च इंजन है, ये नेटवर्किंग सोशल साइट वगैरह नहीं है। ठीक है, अगला है, फार्मूला गलत होने पर एमएस एक्सेल या कैल्क में क्या आउटपुट प्रदर्शित होता है? तो फार्मूला अगर गलत है तो हैज नेम क्वेश्चन मार्क बन के आता है, ऐसा हैज नेम क्वेश्चन मार्क। ये हैज लिख के आता है अगर सेल में जगह कम है तब। अगला है, अकाउंट कोई चेक का भुगतान कैसे किया सकता है? तो बैंक के कैश काउंटर से, बैंक खाते में जमा करके, एटीएम के द्वारा उपयोग, तो बैंक के खाते में जमा करके आप भुगतान कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कौन करता है? तो इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन मतलब लाइन बाय लाइन। अगला है, कट, कॉपी और पेस्ट आदि कार्य किस मेनू के द्वारा किए जाते हैं? एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, फाइल, किस मेनू के लिए किए थे? तो ये सब होता है एडिट मेनू। अगला है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के साथ साथ और किसका संपादन भी होता है? व्याकरण का, ड्राइंग का, शब्द का, मानचित्र का, किसका किसका होता है? तो इसमें होता है शब्द का। ठीक है, along with sound, graphics, animation, what is edit under multimedia। तो शब्द का भी होता है। अगला है, कोई फार्मूला जो सेल B12 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद D2 की वैल्यू से गुना करेगा। तो दोनों को सेव प्लस करके और तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B2 प्लस C2 इंटू D2। ठीक है, पहले वाला बराबर नहीं लगा और नीचे वाले में यहाँ D2 पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ B2 B2 और ये एक साथ हो गया, तो ये तीनों गलत है। ठीक, इस तरह से आपको दूसरे वाले की तरह करना है। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इम्प्रेस के लिए ये होता है .odp इम्प्रेस। अगला है, पीजीपी का पूर्ण रूप क्या है? पीजीपी है प्रेटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी। अगला है, यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने के लिए नंबर का नाम नहीं आता। ट्रू है, फॉल्स है? तो भाई ये देखो फॉल्स है, नंबर नहीं आता, नाम आएगा। ठीक है, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये भी ट्रू है। ट्रू मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन के रूप में कि ये सही क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करता है, जिसे समान प्लेस होल्डर कहते हैं। ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। तो ये है आपका ट्रू, यानी
प्लेस होल्डर फॉर्मेटिंग नियंत्रित करता है उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस हो चाहे आपका एमएस वर्ड हो, कंट्रोल एफ मतलब फाइंड होता है दोनों में, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, अगला है केंद्रीय स्विच सेंट्रल स्विच को सीपीयू से जोड़ने के लिए सिस्टम बस का उपयोग किया जाता है, ट्रू फॉल्स बोथ नन, इनमें से कौन सा? तो ये है पहला नंबर ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसी भी तरह के ऑप्शन आ सकते हैं बस ये। अगला क्वेश्चन है POP3 का उपयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन आया था, तो इसका है ए नंबर ट्रू फॉल्स या बोथ या नन, भेजने रिसीव करने के लिए, दोनों के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग होता है रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर गलत। अगला क्वेश्चन है विंडोज एक्सपी एक ओपन सोर्स का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्लोज सोर्स है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू फॉल्स बोथ नन में से फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, तो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और बीच में एक और होता है आपका स्क्रॉल बार, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है यूएफएस का पूर्ण रूप यूनिक्स फाइल सिस्टम है, ट्रू फॉल्स बोथ नन, तो ये यूएफएस का पूर्ण रूप है यूनिक्स फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी को बैंक मित्र कहा जाता है। नहीं, बैंक में काम करने वाले को नहीं, अगर बैंक का काम करता है अलग से कोई शॉप खोल के, बैंक से वो जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं, बैंक की जो जानकारी घर घर जाके देता है या बैंक के खाते खुलवाता है, वो सब काम करता है, उसको बैंक मित्र बोलते हैं। तो ये हो गया गलत, कर्मचारी को बैंक मित्र नहीं बोला जाता। अगला ऑप्शन है ऑप्टिकल माउस चाल मापने के लिए छोटे कैमरे टीनी कैमरे का उपयोग करता है, ट्रू फॉल्स बोथ नन, तो ये बिल्कुल ट्रू है पहला वाला, क्योंकि ऑप्टिकल माउस छोटे कैमरे का इस्तेमाल करता है। नेटवर्क का दूसरा नाम वेब है, तो वेब है ट्रू फॉल्स नन बोथ में से ये है ट्रू। अगला है 1980 में एयरपेट ने ईमेल क्लाइंट की सुविधा और प्रयोग कराई थी। तो 1980 में ईमेल क्लाइंट नहीं आया था, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज पर जाया जा सकता है, ट्रू फॉल्स, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगला है क्या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल ट्रू है, कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 ए। अगला क्वेश्चन है हम ईमेल आईडी में अधिकतम 320 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं मेल आईडी में शब्द, तो बिल्कुल ट्रू है, ये 320 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं मेल आईडी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, ट्रू फॉल्स बोथ नन, तो ये बिल्कुल सही है, कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क ही है, सभी जानते हैं। अगला एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम 50% हो सकता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि 50% से भी कम होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर सही हो गया फॉल्स। ठीक, अगला है एमएस एक्सेल में नीचे जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं, नीचे जाने के लिए, तो होम की का प्रयोग होता है ऊपर जाने के लिए, पहले पेज के लिए, शुरू में जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए एंड की का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया आपका गलत, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है लास्ट, शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः डॉट एजुकेशन और डॉट गोव होते हैं। तो देखो गवर्नमेंट का तो डॉट गोव होता है, पर एजुकेशन का होता है डॉट edu। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसमें पूरा एजुकेशन लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे दूसरे मॉडल पेपर के लिए 200 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए और ऑनलाइन टेस्ट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वेबसाइट में जाके डायरेक्टली ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं, वीडियो पीडीएफ भी लोड कर सकते हैं, ई बुक्स भी लोड कर सकते हैं, और यूट्यूब में इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलग अलग पेपर्स के अलग अलग सेट देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।